हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके सेंटअप एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। ये क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका आंसर आपको बहुत ही शानदार तरीके से देना है। इसका आंसर देना है, आधा क्वेश्चन में ही आंसर है इसका। देखिए, पहले तो नहीं पता है तो आप लिख दीजिएगा, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा यानी कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। तो इसका उत्तर लिखिएगा। उत्तर, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है, यह क्वेश्चन है। इसका आंसर लिखिए, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा यानी कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। यह था इस क्वेश्चन का आंसर। कितना एकदम सरल और सटीक आंसर है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए, आधा क्वेश्चन है करने के लिए। यहाँ से फिर इतना लिखना है, यह आवश्यक है कि, इतना तो आराम से लिख देंगे, यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा यानी कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम आसान क्वेश्चन लिखे हैं। खोखा के पांचों बहनों का नाम लिखें। इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, लिखिए इसका आंसर। उत्तर, खोखा के पांचों बहनों का नाम क्या था? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। 5 गो बहन था खोखा के, तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती लिखना है। खोखा के पांचों बहनों का नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती है। हो गया, यह था क्वेश्चन। अब एगो ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है इसी से कि खोखा का नाम क्या था, तो खोखा का नाम कासू था। ये आप पढ़ा ही होंगे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो यह भी क्वेश्चन आपको सबसे पहला चैप्टर में मिल गया होगा। यह क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा। लिखिए उत्तर में लिखना है, भीम राव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल
1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। हो गया। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसी क्वेश्चन को उल्टा करके दे सकता है कि भीमराव अम्बेडकर का निधन कब और कहाँ हुआ था। तब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था, तब 1956 में हुआ था ना। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1956 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक हमें क्या बताना चाहता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गोधुली के किताब, गोधुली के बुक है 10th क्लास के, उस दूसरा चैप्टर का एक क्वेश्चन है। मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था। तो इसका झगड़े का कारण लाटू घुमाने का खेल था। कासू आया मदन के साथ लाटू घुमाने का खेल खेलने, तो मदन ने उसे नहीं खेलने दिया और कासू अमीर घर के लड़का था। तो इसका आंसर लिखिए, उत्तर। मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था। तो सबसे पहले इसका आंसर लिखना है, मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण लाटू घुमाने का खेल था। अब देखिए इतना का आंसर हो गया। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, इस प्रसंग के द्वारा लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। तो अब लिखिएगा, इस प्रसंग के द्वारा लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि झोपड़ी वाले लोग भी अपना अपमान का बदला ले सकता है, जैसे कि मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ कर लिया। हो गया इसका आंसर, हो गया। चौथा क्वेश्चन का आंसर हो गया। इतना आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर हो गया। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों। तो ये क्वेश्चन तीसरा चैप्टर का है। मैक्स मुलर जी लिखे हैं। क्या लिखे हैं, मैक्स मुलर जी लिखे हैं, भारत से हम क्या सीखें। तीसरा चैप्टर है, वहीं से क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों। यह भी क्वेश्चन का उत्तर आपको पता होगा। उत्तर में लिखना है, नहीं पता तो लिख लीजिए। लेखक की दृष्टि में आधा क्वेश्चन लिखना, लेखक अगर आपको लेखक पता है तो लेखक का नाम भी लिख दीजिए। लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाकों में हो सकते हैं, ना कि मुंबई, दिल्ली
कोलकाता जैसे शहरों में हो गया, क्योंकि भारत की असली संस्कृति ग्रामीणों में ही निहित है। ये रहा आज का क्वेश्चन। ये हो गया सिर्फ 3 चैप्टर तक का क्वेश्चन, जो आपके सेंटअप एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अगला वीडियो बनाएंगे कि आपको सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन आए। इससे आएगा लगभग 2 क्वेश्चन आ जाएगा, इससे इतने में से 2 क्वेश्चन आ जाएगा सेंटअप एग्जाम में, और फिर बताएंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ये वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सेंटअप एग्जाम को तोड़ दीजिए, मरोड़ दीजिए।